ओम शांति। आज का वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। आज बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया। बाबा कहते हैं, जो बच्चे सदा एक बाप दूसरा न कोई इसी स्मृति में रहते हैं, उनका मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता है। जो बच्चे सदा एक बाप दूसरा न कोई, जिनके लिए बाबा ही संसार है, जिनके लिए बाबा ही एक आधार है और दूसरा कोई आधार नहीं, दूसरा कोई सपोर्ट नहीं, दूसरा कहीं से कोई इच्छा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, सिर्फ एक बाबा, जिनका सपोर्ट सिस्टम, जिन्होंने एक बाबा को बना लिया है, तो उनका मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता है। जैसे कोई किसी से संबंध स्थापित कर लेता है और अपना पूरा मन बुद्धि उसमें लगा देता है, तो उसको उसी की स्मृति रहती है और वो सहज एकाग्र हो जाता है। उसको अपने रिश्तों को याद करने के लिए एकाग्र बनने की ज़रूरत नहीं है, एकाग्रता लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को ही अपना संसार बना लिया है। इसलिए मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता। वो सेवा भी निमित्त बनकर करते हैं, इसलिए उसमें उनका लगाव नहीं रहता। एक तो ये स्मृति है कि एक बाप दूसरा न कोई, और दूसरा जब भी वो कोई सेवा करते तो वो निमित्त बनकर करते, इसलिए उनमें लगाव नहीं रहता। लगाव की निशानी है, जहाँ लगाव होगा वहाँ बुद्धि जाएगी, मन भागेगा। जहाँ लगाव होगा, ये निशानी बताई बाबा ने, जहाँ लगाव होगा वहाँ बुद्धि जाएगी, मन भागेगा। लेकिन हमें खुद से पूछना पड़ेगा कि लगाव है क्यों? क्योंकि वहाँ उस रस्सी से जो हमने वहाँ पर अटैच की है, उस लिंक से जो हमने वहाँ अटैच किया है, उस लगाव से, उस मोह से हमें ये लग रहा है, उस रस्सी से, उस लिंक से कुछ ना कुछ हमें आएगा। हमारी एक्सपेक्टेशंस है वहाँ पे, हमें कुछ चाहिए वहाँ से। इसीलिए जहाँ लगाव होगा वहाँ बुद्धि जाएगी, मन भागेगा। इसलिए बार बार पदार्थों में, देह के संबंधों में, हर जगह पे बुद्धि जा रही है। इसलिए सब जिम्मेवारियाँ बाप को अर्पण कर ट्रस्टी व निमित्त बनकर संभालो, तो लगाव मुक्त बन जाएंगे। सब कुछ, सब जिम्मेवारियाँ बाप को अर्पण। जब तक मेरापन रहेगा किसी भी काम में, जब तक मेरापन रहेगा किसी भी रिश्ते में, तो वो बोझ हम हमेशा खुद के सर के ऊपर महसूस करेंगे और वो जिम्मेवारियों का बोझ हमारे ऊपर बढ़ता जाएगा। इसीलिए जो मेरापन है, इसको हमने अर्पण करना है, तो जिम्मेवारियां खुद व खुद अर्पण हो जाएंगी। ट्रस्टी और निमित्त बनकर संभालो। मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो एक बाबा और मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और सोचने की बात भी है, अगर हम देखें डिटैच होके, कि जब आत्मा परम धाम से आई थी, या परम धाम तो बहुत दूर की बात है, जब मैं आत्मा पिछले जन्म में शरीर छोड़ा और इस जन्म में आई, तो कौन आया मेरे साथ? कोई भी नहीं। सब संबंधी वहीं रह गए, अपने अपने समय अनुसार हर एक आत्मा जा रही है। और कौन सा संबंधी मेरा परमानेंट है? जब मेरा देह ही परमानेंट नहीं है, तो मेरा कौन सा संबंध परमानेंट है? हर एक संबंध हर एक जन्म में बदलता जा रहा है। और मेरे संबंधों का आधार भी क्या है? लेन देन। वो आज मेरा बच्चा क्यों बना? लेन देन। वो आज मेरी वाइफ क्यों बनी? लेन देन। वो मेरे हस्बैंड क्यों बने? लेन देन। माँ क्यों बनी? वो भी कर्मों का हिसाब किताब है। तो मेरा सच्चा संबंध अगर देखा जाए नज़र घुमा के, माना ऐसा रिश्ता जो मैं अपने साथ लाई थी, वो तो कोई नहीं है।
सारा जो रिलेशन है, संबंध है, वो कर्मों का अकाउंट सेटल करने के लिए ही है। लेकिन मेरा कौन? मेरा तो एक बाबा, मेरा तो एक बाबा। हर जन्म में, जिसे कहेंगे हर संबंधों के होते हुए भी उसको याद किया है, उसकी याद हमें आई है। इसलिए मेरा संसार कौन है? एक बाबा। तो इसीलिए बाबा कहते कि अगर सारा कुछ अर्पण कर देंगे, ट्रस्टी बन जाएंगे, मन बुद्धि को फ्री कर देंगे, निमित्त बन जाएंगे, मीडियम बन जाएंगे, तो बाबा कहते ये सारा मना, ये सब कुछ जो भी चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, जिम्मेवारियां हैं, सेवा हैं, एवरीथिंग जो कुछ भी है, ट्रस्टी बनकर संभालो तो लगाव मुक्त हो जाएंगे। हमारा काम है मेरापन जहाँ जहाँ है उसको तेरे में परिवर्तन कर देना। तो इसलिए बाबा ने आज लगाव मुक्त होने की विधि बताई। साथ में बाबा ने ये भी कहा कि लगाव की निशानी कहाँ है? जहाँ लगाव होगा वहाँ बुद्धि भी जाएगी और मन भी जाएगा। तो बहुत गहराई से बाबा ने लगाव की डेफिनेशन हमें क्लियर की और हम एकाग्र कैसे हो जाएं उसकी भी विधि बताई। एक बाप दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाएगा। ओम शांति।